अनुपमा की आज के एपिसोड में आपको देखने को मिलेगा कि वनराज अनुपमा से कहता है अनु, तो अनुपमा कहती है अनुपमा। अनुपमा बोलिए। वनराज कहता है याद है हम शादी के बाद सबसे पहले इसी मंदिर में आए थे और उसके बाद जब जब हमारी ज़िंदगी में कुछ नया हुआ, कुछ अच्छा हुआ, तब तक हम इसी मंदिर में आते थे। तो अनुपमा कहती थी आते थे, हुआ था, जो हुआ था उससे बड़ी मुश्किल से भूली हूँ मैं। ये सब बातें ना करके आप जो कहने आए हैं उसी पर ध्यान दीजिए और मुझे भी ध्यान देने दीजिए। तो वनराज कहता है सॉरी। फिर वनराज कहता है जब तोशु, किंजल और समर पैदा हुए थे तब भी हम यहाँ आए थे। तो अनुपमा कहती वनराज को अच्छे से सुना देती है कि कब कब हम यहाँ आए थे और वहाँ से जाने लगती है। तो वनराज कहता है नाराज़ मत हो अनुपमा, एक काम करते हैं, तुम्हारे नाश्ता घर में जाकर नाश्ता करते हैं। ये समझो कि तुम्हारी सगाई की ट्रीट में दे रहा हूँ मैं। तो अनुपमा साफ मना कर देती है नहीं चाहिए, थैंक यू, अगर आपको जाना है तो मेरे हिस्से का भी खा लीजिएगा। वनराज कहता है अनुपमा प्लीज़। तो अनुपमा कहती है ठीक है, अगर बात बच्चों बापूजी से रिलेटेड हुई तो ठीक है, वरना अकेले बैठकर थेपले खाते रहिएगा। उधर बापूजी से कहती है कि वनराज आज अनुपमा से मंदिर में मिलने गया है और वो मुझे बताकर गया है। तो इस बात पर बापूजी बहुत ही ज़्यादा नाराज़ होते हैं और कहते हैं ऐसी कौन सी बात है जो घर में नहीं हो सकती। तो बा कहती है कि घर में कहता तो आप लोग सब राशन पानी लेकर उस पर चढ़ जाते, इसीलिए वो वहाँ लेके गया है। तो बापूजी कहते हैं आज ही क्यों, आज तो अनुपमा की सगाई है। तो बा कहती है किडनैप नहीं करके ले गया और आप एक बात मत भूलिएगा कि वनराज उसके बच्चों का बाप है और हमेशा रहेगा। तो बापूजी कहते हैं तू भी मत भूल कि अनुपमा की खुशियों का दुश्मन है वो और हमेशा रहेगा। अभी बापूजी के पास अनुपमा का मैसेज आ जाता है। फिर किंजल कहती है कि पापा जैसे हैं वैसे हैं, पर मम्मी ने उनकी बात ही क्यों मानी। ये बात काव्या सुनती है और वहाँ से चली जाती है। तभी राखी दवे कहती है कि वो सब गुफ्तगू करने गए हैं। तभी राखी दवे कहती है ऊप्स, मैंने सब सुन लिया और ऐसी बातें तो मैं सुन ही लेती हूँ ना। तभी किंजल के पास मालविका का फ़ोन आता है। राखी दवे किंजल से फ़ोन ले लेती है और कहती है लड़के वालों को भी तो खबर देनी चाहिए। तो फ़ोन पिक करके राखी दवे कहती है हेलो मालविका। राखी दवे है तो मालविका कहती है जी बोलिए। तो राखी कहती है कि तुम्हें ब्रेकिंग न्यूज़ देनी थी इसलिए फ़ोन मैंने उठाया है। मेरे करण समधी जी और मेरी एक्स समधन, तुम्हारे होने वाली भाभी, दोनों सुबह सुबह ब्रेकफास्ट डेट पर गए हैं और उन्हें कुछ ज़रूरी बात करनी थी और फिर फ़ोन कट कर देती है। उधर देविका कहती है पागल है क्या, क्या ज़रूरत थी उसे उसके साथ जाने की। मालविका कहती है मैं भी यही सोच रही हूँ। तभी जीके कहते हैं अनुज भी उसी मंदिर गया है। उधर किंजल कहती है अनुज जी दोनों को साथ में देखेंगे तो क्या सोचेंगे। तो राखी दवे कहती है अनुज वहीं चक्कर खाकर गिर जाएगा। वाओ व्हाट अ ड्रामेटिक सीन। राखी दवे बहुत ही ज़्यादा बातें बनाती है उसके बारे में जो वहाँ खड़े लोगों को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। उधर देविका अनुज को फ़ोन करके बताती है कि अनु का बापूजी को मैसेज आया था कि वनराज को कोई ज़रूरी बात करनी है तो वो उसे नाश्ता कर ले गया है। तो अनुज कहता है देविका से कि मुझे अनु और वनराज दोनों मंदिर में दिखे थे। तो मालविका कहती है भाई आपने सिर्फ उन्हें देखा था या फिर बात भी की थी। तो अनुज कहता है मैंने सिर्फ देखा था और मैं उनके बीच में जाना ठीक नहीं समझा तो मैं नहीं गया। तो मालविका कहती है भाई आप बीच में नहीं आ रहे, बीच में तो वो वनराज आ रहा है। अनु को सगाई वाले दिन ही जाने की क्या ज़रूरत थी भाई, मुझे बहुत अजीब लग रहा है, मुझे बहुत डर भी लग रहा है वनराज। तो अनुज कहता है रिलैक्स मुको, वो दोनों सिर्फ बात करने गए हैं और ये मत भूलो कि वो दोनों पेरेंट्स हैं अपने बच्चों के लिए। उन दोनों को पूरी ज़िंदगी एक दूसरे से मिलना पड़ेगा, कहीं जाना पड़ेगा, इट्स ओके। तो देविका कहती है लेकिन आज के लिए इट्स नॉट ओके अनुज, मुझे इस पर ज़रा सा भी भरोसा नहीं है। तो अनुज कहता है तुम्हें अनु पर तो भरोसा है ना, बस हमें अनुपमा पर भरोसा है ना। तो बात खत्म हो गई और ये ज़रूरी तो नहीं कि अनुपमा हर चीज़ मुझसे पूछ के करे या मुझे बता कर करे, मुझे वो बाद में भी तो बता सकती है। तुम लोग ये सब छोड़ो और सगाई की तैयारी करो, मैं आता ही हूँ। उधर वनराज और अनुपमा उसी नाश्ता घर में बैठे हुए थे। तभी अनुपमा अनुज को मैसेज में लिखती है कि मैं मिस्टर शाह के साथ हूँ, उन्हें कुछ ज़रूरी बात करनी थी। तो अनुज कहता है अपने मन में कि मैं जानता हूँ अनु तुम मुझसे कुछ नहीं छिपाओगी और वनराज ने अगर अपनी लाइन क्रॉस की तो उसके लिए बहुत बुरा होगा और मैं भूल जाऊँगा ये तुम्हारे बच्चों का बाप है। वनराज कहता है मैंने तुम्हारे लिए पूरी भाजी ऑर्डर करी है। फिर वनराज पुरानी बातें करता है अनुपमा से। तो अनुपमा कहती है वो बीते दिन थे, याद है मुझे। फिर वनराज कहता है कि पहले नाश्ता कर लो फिर बात करते हैं। उधर काव्या अपने से कहती है कि मुझसे वनराज कहता है कि मैं हेट करने लायक भी नहीं हूँ। तो वो क्या अनुपमा डेट करने लायक है? अब भी उसकी सगाई वाले दिन भी वो ऐसी कौन सी बात है जो यहाँ नहीं हो सकती थी घर पर सबके सामने। तभी राखी दवे आती है और कहती है एग्जैक्टली, अरे इनका रिलेशन मुझे नहीं समझ में आता।
अगर अलग हो चुके हो तो अलग रहो भी तो, पर ये हमेशा ही साथ में दिखाई देते हैं। कुछ पूछो तो जवाब आता है कि हम पेरेंट्स हैं। अरे पेरेंट्स तो हो ही, मगर एक्स भी तो हो। कौन से एक्स सगाई वाले दिन डेट पर जाते हैं? फिर राखी दवे काव्या से कहती है, क्या सोचा काव्या, हर शादी में एक चैप्टर तो ज़रूर होता है जो वाइफ को हस्बैंड से बांध कर रखता है, जैसे प्यार, बच्चे या फिर पैसा। पर तुम्हारे केस में तो इन तीनों में से कुछ भी नहीं है काव्या। देखो, लाइफ तुम्हारी है, डिसीजन भी तुम्हें लेना होगा। मैं तो सिर्फ हेल्प कर सकती हूँ, वो भी जब तुम डिसाइड करोगी। जल्दी डिसाइड करोगी तो फ़ायदा तुम्हारा होगा, अगर लेट डिसाइड करोगी तो नुकसान भी तुम्हारा ही होगा। उधर वनराज कहता है अनुपमा से कि तुम्हें याद है? तो अनुपमा कहती है, मुझे याद है कि आपने मुझे मेरे ही घर से निकाल दिया था, सबसे बड़ा धोखा दिया था, मुझे इतना तोड़ दिया था कि अगर देविका, समर और बापूजी नहीं होते तो मैं टूट कर बिखर जाती। मुझे याद है आपका दिया हुआ हर दर्द, हर दुख, हर आंसू मुझे याद है। अब भी बीती बातें ताज़ा करनी है? अब भी 20 साल पहले क्या हुआ था कहना है? माँ हूँ इसलिए बच्चों की वजह से यहाँ बैठी हूँ। आप सीधे सीधे मुद्दे पर आ जाइए वरना मैं चली। तो वनराज कहता है, शांत हो जाओ अनुपमा, शांत हो जाओ। तो अनुपमा कहती है, आप और मैं दोनों जानते हैं कि आप ऐसे नहीं हो, तो बार बार वही बातें क्यों कर रहे हैं आप ये चाहते हैं कि मैं पुरानी बातें याद करके आगे ना बढ़ पाऊँ? उधर अनुज भी काफ़ी कंसर्न रहता है अनुपमा को लेकर कि अनुपमा की ज़िंदगी में इतने सालों बाद तो खुशियाँ लौटी हैं। मैं नहीं चाहता कि अनुपमा की अब खुशियों में कोई भी अड़चन आए, ध्यान रखिएगा कान्हा जी। उधर बात सोचती है कि माँ अभी तक नहीं पहुँची और वनराज और अनुपमा भी नहीं आए, अब माँ ही आएंगी तभी ये नाटक बंद होगा। उधर अनुपमा वनराज से कहती है, मिस्टर शाह मुझे जाना है, शाम की काफ़ी तैयारियाँ करनी है, मेरी सगाई है, अगर आपको बात करनी है तो कीजिए वरना मैं अभी के अभी यहाँ से चली। तो वनराज कहता है, मैं तुम्हारे लिए बहुत खुश हूँ अनु। तो अनुपमा कहती है, अनु ना कहिए, अनुपमा कहिए, अच्छा लगेगा। अच्छा लगा सुन के कि आप मेरे लिए खुश हैं, पर आप मुझे केवल यही कहने के लिए तो यहाँ नहीं लाए होंगे, तो मुद्दे पर आइए। वनराज कहता है, अनुज बहुत ही अच्छा आदमी है, अपने लिए भी और तुम्हारे लिए भी। उस दिन मैंने जो भी कुछ हॉस्पिटल में कहा था, दिल से कहा था, उसके बाद जो भी कुछ हुआ, अनुज से लड़ाई, तुम्हारी शादी को लेकर ताने, दादी का शादी का नारा, वो सिर्फ मेरा फ्रस्ट्रेशन था। पर सच तो ये कि अनुज बहुत ही अच्छा है। मैं 26 साल तक रहा तुम्हारे साथ, पर नोटिस कभी नहीं किया, पर अनुज तुम्हें देखता भी है और नोटिस भी करता है। मेरे साथ तो तुम रिश्ता निभा रही थी, पर अनुज के साथ तुम खुश रहती हो। आई होप तुम्हें खुश होता देखकर मुझे भी खुशी होनी चाहिए, पर मुझे जलन हो रही है। मैं तुम्हारी तरह अच्छा नहीं हूँ अनुपमा, और नहीं अनुज की तरह सुलझा हुआ हूँ। मैं उलझा हुआ, बिखरा हुआ, जरा सा अच्छा हूँ, पर बहुत सारा बहुत ही बुरा भी हूँ। इन शॉर्ट एक एवरेज आदमी हूँ, और एक एवरेज आदमी अपनी एक्स को आगे बढ़ता देखता है तो उसे जलन होती है। उसे पता होता है ये फीलिंग गलत है, ऐसा उसे नहीं फील करना चाहिए, पर ऐसा है तो है। किसी भी मर्द के लिए बड़ी से बड़ी बात करना बहुत ही आसान होता है, मूव ऑन करो, आगे बढ़ो, पर कोई भी मर्द के डीएनए में होता ही नहीं कि वो ऐसा कर ले। पर जो रस्में मेरे साथ हुई थी वही अनुज के साथ होते देखता हूँ तो फ़र्क पड़ता है। ये सारी बातें चुभती हैं, कोई भी बात होती है मुझे चुभती है। तुम्हारा अनुज के साथ में रहना, साथ में होना चुभता है यार। उनकी एक्स की शादी उन्हीं के घर में होगी तो सारा धान धरा का धरा रह जाएगा। ये सब अपने सामने देखना आसान नहीं होता है, नहीं देखा जा रहा है। तो अनुपमा कहती है, पर मैंने तो देखा था ना, आप और काव्या मेरे सामने ही तो आगे बढ़े थे। मैं बीमार थी, आप लोगों ने मेरे सामने ही तो फेरे लिए थे, मैंने देखा। तो वनराज कहता है, तुम बहुत अच्छी हो अनुपमा। तो अनुपमा कहती है, आप? तो वनराज कहता है, तुम जितनी सोचती हो उससे शायद बहुत ही ज़्यादा बुरा हूँ। तो अनुपमा कहती है, अगर इतने ही बुरे हैं तो जाइए किसी रामलीला में रावण बन जाइए। तभी अनुपमा वहाँ से उठकर जा रही होती है। तो वनराज कहता है, तुम्हें क्या लगता है शादी के बाद तुम्हारी और अनुज की ज़िंदगी फेरी टेल हो जाएगी? कोई भी शादी फेरी टेल नहीं होती है, मर्द शादी के बाद बदल जाते हैं। मैंने 2 शादियाँ की थी, लेकिन उनके बाद भी मैं खुश नहीं रह पाया, तुम भी खुश नहीं रह पाओगी, और अगर खुश हो भी गई तो ज़्यादा देर खुश नहीं रह पाओगी। ये शादी कभी नहीं चलेगी अनुपमा, कभी भी नहीं।